हम अभी खड़े हैं गांधरबल ज़िले के तुलमुला एरिया में उसी माता खीर भवानी के परिसर में जहां आज मेला मनाया जा रहा है, जहां पर देश और विदेश से हज़ारों कश्मीरी पंडित और बाकी धर्मों के लोग आए हैं इस मेले को अटेंड करने के लिए। ये मेला हर साल जून के महीने में होता है और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं इस मेले में भाग लेने के लिए। चाहे कश्मीरी पंडित हो या बाकी धर्मों के लोग आए हैं माता के दर पे। ये जो मेरे साथ आप ये जो कुंड देख रहे हैं, इस कुंड के बारे में ये मान्यता है कि अगर इस कुंड का पानी काला हो तो वो एक संकेत देता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ संकट के संदेश देता है, लेकिन अगर यहाँ का पानी सफ़ेद हो तो जम्मू कश्मीर के लिए अमन और खुशहाली का संकेत है। और ये इसी मान्यता के साथ आज जो हज़ारों यहाँ पर श्रद्धालु आए, उन्होंने माता यागिनी देवी के सामने हाथ उठाकर जम्मू कश्मीर के लिए शांति की दुआ की और ये दुआ की कि कब कश्मीरी पंडित वापस आकर अपने मुसलमान भाइयों बहनों के साथ शांति से रहे जैसे वो सदियों से रहते आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं माँ रागने के जन्मदिन पर सभी कश्मीरी पंडित बरादरी को, हिंदू बरादरी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज माँ रागने का जो दिन है, ये हमारी कुल देवी है पूरी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी की। यहाँ माता खीर भवानी के शेप में है, मंजगाम माता के शेप में है, ब्रायरंगन माता के शेप में, अनंतनाग के एरिया में जैसे वहाँ पर खनबरनन है, वहाँ खनबरनन के शेप में, वहाँ टिकर में माता के शेप, ये सब जगह हमारी कुल देवी है माता। तो कुल देवी का मतलब है कि मुझ, अगर हम कश्मीर में भी बोले, माँ सबसे सर्वप्रिय है और उसमें भी ये जगत माता है। ये हमारा ओरिजिन है। हम लोगों का कश्मीरी हिंदुओं का जो 8-10 हज़ार साल पुरानी जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री यहीं से निकली है। जब भगवान हनुमान जी यहाँ पर माता को लेके आए थे तो यहाँ रुककर फिर यहाँ पर कुंड क्रिएट हो गया था, और नहीं तो पूरी व्यवस्था थी, ये पूरा जल था। बोट में एक पंडित जी आकर यहाँ पर रुक गए, उन्होंने जब यहाँ पर देखा इसी जगह में बोट रुक गई और वहाँ पर फिर ऑरिजिन निकला। आज खुशी इस बात की है कि हमारे कश्मीरी पंडित भाई पूरा साल भर बेचारे वेट करते हैं कि माता का जन्मदिन होगा, हम लोग कश्मीर में वापस आएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेट जो 86 ऑनवर्ड्स, फिर 88, 89, 89, 90 में जो हमारे साथ हाल हुआ है, तो यहाँ पर आने के बाद जब सब कश्मीरी पंडित अपने मातृभूमि पर आ जाते हैं, पर्टिकुलरली हमारे एज के जो 50 प्लस है, तो जब वो यहाँ पर आते हैं तो उस एज के ग्रुप के जो उस वक्त के दोस्त यार हैं, वो भी उनसे मिलने आते हैं। तो वो एक नया माहौल वापस रिक्रिएट होता है, वही वाला माहौल जो 1986 से पहले था, जहाँ बागवान बहुत खूबसूरत था। वो वहाँ का उस वक्त का बागवान हर एक फूल को साथ में रखता था, हिंदू का फूल भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। 89 ऑनवर्ड्स 2010 तक तो समझ नहीं आया कि कश्मीर में कौन सा फूल चल रहा है और कौन काट रहे हैं इन फूलों को। लेकिन आज ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। हम चाहते हैं ऑनरेबल प्रधानमंत्री, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, ऑनरेबल एलजी साहब, इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब, सब मिल बांट कर बैठे और इस बाग को फिर से वापस रिक्रिएट करें, उसी तरीके का वापस बाग बनाए। क्योंकि आज का बागवान जो है प्रधानमंत्री के शेप में, वो बहुत ईमानदार है, वो बेईमान नहीं है। तो हम एक्सपेक्टेशन है कि वो आज इस पर फिर से काम करेंगे, वो रिटर्न रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी को रिक्रिएट करेंगे। और हमारे पास एक छोटा सा सोल्यूशन है मेरे यहाँ से। हमें 6000 एम्प्लॉयमेंट दे दिए, हमने 24,000 लोगों को लाया। उसके साथ उसके माता पिता है, उसकी बीवी है, बच्चा है, ग्रैंडफादर अगर है तो वारकार वो भी है, अगर नहीं है तो कम से कम फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, 6 आदमी आ गए। अब 15,000 नए जॉब सेंट्रल गवर्नमेंट समंदर है, वहाँ से 1-2 बूंदे निकाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के 15,000 जॉब दे दे, हम 90,000 कश्मीरी पंडितों को यहाँ लाएंगे। हर एक साथी जो यहाँ ज्वाइन करने आएगा अपने साथ 6 लोगों को लाएगा, फादर इन लॉ को, मदर इन लॉ को, माँ बाप को, और बीवी अगर होगी उसको, नहीं तो शादी करेगा वो भी होगी। तो इसी तरीके से हमारा रिवाइव हो जाएगा। अदरवाइज अगर हम बोलते रहेंगे कंडेसिव एटमॉस्फेयर, वो कंडेसिव एटमॉस्फेयर आज भी अगर पंजाब को देखेंगे अभी भी नहीं हुआ। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे शुड टेक दिस कॉल नाउ, एनफ इज एनफ। So do you think there's a role of Kashmiri Muslims in rehabilitation and return of Kashmiri Pandits? Of course, they have a bigger role as on date, what I personally feel. Government of India अपनी तरीके से they will do their job. State government will do their job. Responsibility goes to Kashmiri Muslims. जब मैं यहाँ से निकला
मेरा हमसाया, मैं कह रहा हूँ आज भी मेरा हमसाया मेरे को नहीं बचा पाया। आज मैं सोच रहा हूँ कि शायद इसलिए नहीं बचा पाया, उसको भी शायद मिल्टन का प्रेशर था। प्रैक्टिकल शेप में तो जब तक मेरे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार आ जाते ना, मेरा हमसाया मेरा सबसे ज़्यादा नज़दीक था। कश्मीरियत क्या है? कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीरियत कहीं है ही नहीं। ये सब लोग कहते हैं कश्मीरियत, वो पेपरों वाली, और हम लोग जैसे डिबेटों में बैठते हैं ना, हम कश्मीरियत चला रहे। कौन सी कश्मीरियत? जिस कश्मीरियत में कश्मीरी पंडित नहीं है वो कश्मीरियत नहीं है। जब कश्मीरी पंडित है तो तब हम कह सकते हैं हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम एक परिवार है, एक छतरी के नीचे, तब हम कह सकते हैं यहाँ कश्मीरियत है। संजय जी, हमने कई कश्मीरी पंडित से बात की। कुछ लोग खुश थे क्योंकि वो आज माता के दर पे आए, और कुछ लोग बड़े नाराज थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कश्मीरी पंडित के लिए अभी के वक्त में? कश्मीरी पंडित के लिए कोई चैलेंज नहीं है। हमारे बच्चे बहुत आबाद हो गए। ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, खुलकर ऑनलाइन बोल रहा हूँ। मेरा खुद का बेटा, मैंने फेसबुक पर भी आज डाला, 21 साल का बच्चा 4 कंट्रीज घूम के आ गया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। आज यूएन में इंडिया NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर एक के बच्चे, मसला वो नहीं है, मसला मेरी और इसकी एज का है। मसला हमारी और हमारे यहाँ मुस्लिम भाई के उस एज का है जो 50+ है। और ये लोग सब कहते हैं कश्मीरी पंडित नहीं आएगा। अरे भाई क्यों नहीं आएंगे? आप हमको कुछ दे दीजिए ना, हम देखें फिर कैसे नहीं आते हैं। हम भी वैसे ही आएंगे जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम भाई जो वेल ऑफ है, 6 महीने यहाँ रहते हैं, 6 महीने सर्दियों में बाहर रहते हैं, वैसे ही हम भी करेंगे भाई। 6 महीने यहाँ रहेंगे गर्मियों में, 6 महीने बाहर रहेंगे। ये तो दे देना कुछ। तो जाती तौर पर अगर आज पूछा जाए आपसे, आप यहाँ आए माता खीर भवानी के मेले में, जाती एक्सपीरियंस कैसा रहा आपको? आप पुराने दोस्तों से मिले होंगे, रिश्तेदारों से मिले, देखिए अपना जाती एक मैं तो पर्सनली यहीं पर रहता हूँ। आपको भी पता है, ऑलमोस्ट 15-20 दिन यहीं रह रहा हूँ, 2000 ऑनवर्ड्स। मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा ये सब लोग भाई बोलेंगे जो बहुत सालों के बाद आए। मेरी एक्सपीरियंस यही है कि हम सब लोग माता के दरबार में आए हैं। माँ रागने के दरबार में आज सब लोग प्रेयर्स करेंगे। अभी 7:30 बजे आरती होगी। हम सब लोग माँ से मांगेंगे हमने कौन सा पाप किया। अगर उस वक्त माफ फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला तो था ही नहीं उस वक्त। फारूक अब्दुल्ला, मुफ्ती सईद और राजीव गांधी की लड़ाई थी माफ के साथ, आपस की आपकी लड़ाई। ना तो हमारा कोई मंत्री था, ना हमारा कोई DM था, ना हमारा कोई DC था, ना हमारा कोई चीफ मिनिस्टर बनना था या डिप्टी बना। अगर हमें निकाला तो भाई क्यों निकाला? इस पर डिबेट होना चाहिए कश्मीर में। अगर मेरे को उस वक्त कश्मीर से मैं निकला तो नहीं, कोई भी खुशी से एक सूत भी नहीं अपना यहाँ छोड़ सकता है ज़मीन। यहाँ तो खरबों की ज़मीनें छोड़ी। मंदिरों की प्रॉपर्टी हमारी 10,000 करोड़ थी जब हमने एस्टिमेट निकाला था 2004 में। सो अब बेस्ट वे यही है कि हम सब लोग मिल बांट कर आपस में बैठे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स है, मेजॉरिटी कम्युनिटी, उनको भी इन्वॉल्व करे। डिस्ट्रिक्ट वाइज दे शुड स्टार्ट इंटरेक्शन। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में उस वक्त जो 50+ थे, आज के 50+, क्योंकि वो 20-20 साल रहे हैं साथ में, उनकी इंटरेक्शन कराए। फिर मेरा बच्चा जो है 20-22 साल का, उसकी इंटरेक्शन उसके 20-22 साल से कराए। तो वो थोड़ा सा 2-2, 3-3 दिन बारामूला के बारामूला में, अनंतनाग के अनंतनाग में, ऐसे ही 25-25, 30-30 लोगों को अगर इंटरेक्ट कराएंगे तो एक रिवाइवल हो सकता है। और आई थिंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास समंदर है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। 1-2 बूंदे अगर हमारी तरफ डाल दिए, बहुत रिवाइवल हो जाएगा। थैंक यू गॉड। ये अनुभव की बात नहीं होती है। ये माता खीर भवानी का मेला है। ये मेला नहीं होता है, ये माँ देवी का जन्मदिन होता है, ज्येष्ठा अष्टमी के दिन। ये हर साल ज्येष्ठा अष्टमी के दिन आता है, और जून में ही आता है। 1 जून में या 2 जून में या 3 जून में, आफ्टर 1 जून और 3 जून तक ये आता है हर साल। थोड़ा ये जो मेला है इसके बारे में थोड़ी सी हमारे जो देखने वाले हैं दर्शक, उनको ये जानकारी दे दीजिए। ये जो मेला है यहाँ लगता है हर साल, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस माता रानी का जो ये अमृत कुंड है। जब कश्मीर में संकट आता है, कश्मीर में बहुत बार संकट भी आए हैं, जब भी संकट आता है ये तो उसका उद्देश्य करता है कि उसका जल जो है, जो अमृत कुंड है, और जब कश्मीर में आतंकवाद का दौर था उस समय इसमें जल कुंड में बिल्कुल ब्लैक पानी था। वो अशुभ होता है, वो हिंदू समाज में वो अशुभ होता है। तो उस समय ये पूरा जो पानी था, इसमें पानी हम नहीं कहते हैं, इसको अमृत जल कहते हैं। वो उसमें उस वक्त पूरा ब्लैक ही काला था। आज देखो माता रानी का जल कुंड कितना चमकता है। तो ये कश्मीर के एक शुभ कामनाएं हैं, शुभ है कश्मीर के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए।
तो आप आज आए यहाँ पर आपने मेले में पार्टिसिपेट किया, दर्शन किए, पूरा कश्मीरी पंडित समाज हम कह सकते हैं कि आया हुआ है, तो आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? देखो, कमी या खलिश है आप भी? देखो, महसूस की बात बोलो या कशिश की बात बोलो, बात है कि हमारा एक दुख है जो 1990 में यहाँ हालात ख़राब हुए थे, वो हमें ज़बरन अपना घर बार छोड़ना पड़े। ठीक है, वो तो आप सबको पता है उस समय की हालात क्या थी। मगर जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो सारे लॉलीपॉप देते हैं कश्मीरी पंडितों के लिए। हम ये आपके लिए वो किया, आपके लिए ये किया, मगर ज़मीनी हकीकत कुछ नहीं है। नंबर 2, अगर मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं करता हूँ, मैं सेंट्रल लेवल की बात करता हूँ कि करना तो जो है सेंट्रल लेवल पे ही हो, सब कुछ मतलब हो जाएगा स्टेट में हमारे लिए। अगर बीजेपी को 14 साल हो गए, तो वो हर बार कहते हैं मोदी जी को हमारा बर्बादी का बहुत एहसास है। वो हर बार यही कहते हैं पॉलिटिकल स्टेज पे कि हमें कश्मीरी पंडितों का बहुत दुख है, वो घर से बाहर आए हैं, उनको घरों से निकाला गया है। मगर खाली ये ज़बानी जंग है। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें परमानेंट रिहेबिलिटेशन दे दो। जो आप यहाँ पर ट्रांजिट कैंप बनाते हैं प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए, वो क्या था PM पैकेज के लिए, आप उनको ट्रांजिट कैंप बनाते हैं। जबकि में आपने ये बनाया ट्रांजिट कैंप का, उसका क्या फ़ायदा है? अगर उतना ही पैसा आप एक परमानेंट रिहेबिलिटेशन के लिए लगाओगे हमारे अपने कश्मीर में, कितना अच्छा होता है। एक हमारा घर भी बनता और हम तो बाहर जाएंगे नहीं। ठीक है, कश्मीरी पंडित के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है अभी के वक्त में? सबसे चैलेंज ये है, मैं सरकार से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कश्मीरी पंडित पिछले 37 साल से अपने घर से बाहर है, मैं बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि हमें जल्दी से जल्दी परमानेंट रिहेबिलिटेशन दे दो अपने कश्मीर में। जो हम मूल निवासी कश्मीर के हैं, कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान उसके बगैर अधूरा है। चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है, चाहे वो कश्मीरी पंडित है। ये ऋषि मुनि की भूमि है, ये ऋषि मुनि की भूमि है। यहाँ पीर संत रहते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बड़ी मतलब ईश्वर की कृपा है ये धरती। मगर मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा परमानेंट रिहेबिलिटेशन कर लो। जो आप जगती में बनाते हो, वहाँ बनाते हो, ये सारा पैसा जो यहाँ आप लोगों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर पैकेज उनको दे दिया, काउंटर बना दिए, जो एम्प्लॉय जो कल रिटायरमेंट हो जाएगा वो खाली करना पड़ेगा उनको। फिर कौन रहेगा वहाँ पे? तो 60 साल के बाद तो खाली करना ही पड़ेगा ना, जब तक उनकी जॉब है। तो यही कहता हूँ मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ, अपील करता हूँ कि यह परमानेंट सोल्यूशन निकालो। हमारे मतलब जो एग्जॉस्ट है हमारा, जो पिछले 37 साल से हम अपने कश्मीर से बाहर हैं, उसको परमानेंट सोल्यूशन आप निकालो। पावर आपके हाथ में, हमारे हाथ में है नहीं। सकते हैं आप दीजिए कश्मीरी पंडित को, उनको बसाइए वापस। इसमें रोक कौन रहा है? सरकार को कदम लेने चाहिए। जो भी स्टेट की गवर्नमेंट को जो कदम लेने हैं, सेंटर की गवर्नमेंट को जो कदम लेने हैं, जिसको भी जो कदम लेने हैं वो कदम लें और इनको वापस रिहेबिलिटेट करें। आज हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित आए, बड़े इमोशनल सीन्स हमें भी देखने को मिले। कैसे कश्मीरी पंडित, जिन लोगों ने 36 साल से अपना घर खोया है, अपनी जगह खोई है, वो जब वापस आएंगे तो इमोशनल तो होंगे। मतलब अपनी जगह इंसान आता है, अपने तीर्थ स्थल पे इंसान आता है। जिन्होंने पिछले 30 साल से 35 साल से घर वापसी की आस लगाई है और हर बारी वो एज रिफ्यूजी, एज माइग्रेंट वापस इस जगह पे आते हैं, तो जज्बात तो उमड़ के आते हैं। और मैं समझता हूँ इन जज्बातों की कदर करनी चाहिए और सरकार को, केंद्र सरकार को भी और स्टेट की गवर्नमेंट को भी, दोनों को कदम लेकर एक फैसले में कश्मीरी पंडित्स को रिहेबिलिटेट करना चाहिए। Do you think there's a role of Kashmiri Muslims in rehabilitation of Pandits? See, everybody has the role, whether they are Kashmiri Muslims, Kashmiri Pandits, Kashmiri Sikhs, central government, state government, everybody has the role. Everybody has to create an environment which welcomes Kashmiri Pandits back to the valley and you know, gives them the sense of belongingness to the So personally speaking, I mean, you're attending this Kheer Bhavani festival. How is it for you? How emotional is it for you, or how energetic is it for you? See, we come here because it is it's an article of faith for all of us, and then every year we come and we plead in front of Goddess that, you know, a lot has happened. You know, now there should be an end to it. There should be an end to it. So
ऑब्वियसली इट इज़, दिल टूटता है। हर साल आप यहाँ आते हैं, हर साल आप वैसे ही देखते हैं कि भाई कोई सरकार इस पूरी कम्युनिटी के लिए कुछ कर नहीं पा रही है ना, फैसला नहीं ले पा रही। हर साल आप एज टूरिस्ट, एज माइग्रेंट यहाँ आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर अगले साल का इंतज़ार करते हैं कि फिर हम एक बार ही आएंगे, फिर सरकार को आप गुहार लगाते हैं कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली दिल टूटता है, दिल में बहुत दुख होता है। तो इसलिए मेरा ये है कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 3-3.5 लाख कश्मीरी पंडित हैं, 4 लाख होंगे, 5 लाख होंगे, इनको बसाने में कितना टाइम लगता है? इतना बड़ा मुल्क है, कहाँ पे जगह दीजिए, फंड्स दीजिए और बसाइए वापस, बात खत्म। इसमें इतना बड़ा क्या मसला है? आपको क्या, कौन सी बात आ रही है? क्या यहाँ के लोग वापस बसने नहीं दे रहे? नहीं, अगर ऐसी बात है तो उन लोगों को बेनकाब कीजिए, या स्टेट गवर्नमेंट नहीं बसने दे रही है उसको बेनकाब कीजिए। अगर या सेंटर की इच्छा ही नहीं है वापस बसाने की तो ये बात भी सामने आनी चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ें बड़ी इमोशनल है, घर से जुड़ी हैं, मातृभूमि से जुड़ी है। तो आई थिंक बहुत समय गुजर गया, अब कश्मीरी पंडित्स को वापस लाना चाहिए सरकार। माय लास्ट क्वेश्चन इज मोहित जी, कुंड का जो पानी है इस बार सफ़ेद है और सफ़ेद शांति का प्रतीक माना जाता है। तो आप पूरी उम्मीद है कि हम तो उम्मीद ही कर सकते हैं ना, उम्मीद से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम उम्मीद कर सकते हैं और हम सरकार के साथ लड़ सकते हैं। लड़ने के लिए हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, असेंबली है, बाकी जरिए हैं, हम वहाँ पे सरकार को रास्ता बताते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस कैसे लाने। लेकिन काम तो सरकार को करना है। जब तक सरकार काम नहीं करेगी, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की हो, जब तक दोनों सरकारें काम नहीं करेंगी तब तक ये जो है ये अहम चैप्टर जो है ये क्लोज नहीं होगा। सरकार की सीरियसनेस यहाँ से पता चलेगी। पार्लियामेंट में कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन के लिए एक बिल है, स्टेट असेंबली में हमारी तरफ से एक बिल कश्मीरी पंडित रिहेबिलिटेशन के लिए। आज सरकार की सीरियसनेस पता चलेगी कि वो कितना सीरियस है इनको वापस बसाने के लिए या नहीं। आज मैं 14 साल के बाद माता खीर भवानी के चरणों में आया हूँ। माता खीर भवानी जल कुंड में निवास स्थान है इनका। इस मान्यता ये है कि ये सिचुएशन के हिसाब से इस जल का रंग चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। जैसी सिचुएशन होती है वैसे ही इसका कलर चेंज होता है। तो जनाब, आप 14 सालों के बाद आप आए। जी जी। भगवान राम का भी वनवास 14 साल का था। जी जी जी। तो आज ऐसी, क्योंकि लग रहा है आपकी शक्ल से आप काफ़ी भावुक हैं यहाँ आकर, तो बताएंगे कैसा आपका अनुभव रहा आज 14 साल बाद इस माता के द्वार पे आना? 14 साल पहले यहाँ पे ना इतने लोग आते थे, ना इतना अच्छा माहौल था। आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, बाहर से भी आए हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। इवन कि मैंने फॉरेनर्स भी यहाँ देखे हैं। और यहाँ पे ऐसा गुलिस्तान लग रहा है, हर प्रकार के फूल यहाँ पे खिले हुए हैं, अलग अलग कलर्स के, और इतनी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। एक कम्युनिटी के तौर पर आज सारे कश्मीरी पंडित जमा हुए, तो आपको नहीं लगता अब सरकार को, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार को सीरियसली उनको कश्मीरी पंडित्स की वापसी के बारे में सोचना चाहिए और उनकी वापसी मुमकिन बनानी चाहिए? देखिए, ये तो एक सियासी सवाल है। ये तो मैं तो एक आम नागरिक हूँ। ये तो सरकार और इनको खुद सोचना तो चाहिए। ये तो सच बात है कि वापस बेसिकली तो कश्मीरी पंडित का तो कश्मीर, देखिए आप बोलते हैं उसको कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीर तो वजूद है उसका। तो कश्मीर आएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो सोचना तो चाहिए गवर्नमेंट को। तो आज आए आप मित्रों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, कैसा? हाँ, हमारे रिश्तेदार बड़े इधर जो रहते हैं, अब जो पीएम पैकेज में लगे हैं वो भी मिले हैं। बहुत से लोग हमें आए हैं यहाँ मिलने, बड़ा अच्छा लगा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.